welcome back to my channel. I'm Advocate Manjeet. I hope you all doing fine. तो आज मैं कुछ ऐसे प्रॉपर्टी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगी कि बेसिकली वो डॉक्यूमेंट में एग्जैक्टली कौन से डिटेल्स होते हैं, क्या इंफॉर्मेशन होती है, एंड अगर आपको कॉपी चाहिए वो डॉक्यूमेंट की तो कैसे आपको वो मिल सकती है। सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी इज 7/12 द 7/12 एक्सट्रैक्ट। बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है रिगार्डिंग द ओनरशिप और द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी और द लैंड दैट यू हैव। एंड ये डॉक्यूमेंट जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट एंड रेलेवेंस रखता है स्पेशली फॉर एग्रीकल्चरल एरियाज इन द रूरल पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो कोई ऐसा लैंड है या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो रूरल एरियाज में है और बेसिकली यूज्ड होती है एग्रीकल्चर के लिए, तो उन सारे एरियाज के लिए बेसिकली ये 7/12 या 7/12 एक्सट्रैक्ट और ज़्यादा इम्पोर्टेंस एंड रेलेवेंस रखता है। Now ये जो 7/12 एक्सट्रैक्ट है इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फॉर्म 7 एंड फॉर्म 12। सो बेसिकली फॉर्म 7 में आपको डिटेल्स ऑफ द लैंड एंड ओनरशिप मिलेगी, जैसे कि CTS नंबर ऑफ द लैंड, कितना एरिया है, उस लैंड का ओनर कौन है, अगर कोई उसे होल्ड कर रहा है या ऑक्यूपाई कर रहा है लैंड को तो उसका नाम, एंड द लायबिलिटीज एंड द राइट्स ऑफ द ओनर और द होल्ड। सो बेसिकली टाइटल रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म 7 में मिलेगी, वेयर एज इन फॉर्म 12 आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द एग्रीकल्चरल लैंड, जैसे कि लैंड बैरन है, सेमी एरिड है, फर्टाइल है, वो इंफॉर्मेशन एज वेल एज कौन से क्रॉप्स उस लैंड पे ग्रो होते हैं या इन रोटेशन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म 12 में मिलेगी। सो 7/12 एक्सट्रैक्ट में बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन अबाउट द ओनरशिप, at the same time information about the land in terms of the crops grown, in terms of the kind of land it is, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको 7/12 एक्सट्रैक्ट में मिल जाएंगी। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है 6/12 यानी कि 6/12, जिसको हम फेरफार या म्यूटेशन एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। नाउ इस 6/12 में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द म्यूटेशन एंट्रीज। तो यानी कि जब भी प्रॉपर्टी एक्सचेंजेस हैंड या वो प्रॉपर्टी में कुछ नए राइट्स क्रिएट होते हैं या वो लैंड या प्रॉपर्टी अगर किसी और को ट्रांसफ़र होती है तो वो सारी डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आपको म्यूटेशन एंट्रीज के द्वारा 6/12 में मिलेगी। सो बेसिकली 6/12 एक्सट्रैक्ट में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट ऑल द ट्रांजैक्शंस जिसकी वजह से टाइटल या ओनरशिप ऑफ द लैंड इम्पैक्ट होती है, वो सारी डिटेल्स आपको 6/12 एक्सट्रैक्ट में मिल जाती है। सो द थर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज प्रॉपर्टी कार्ड। It's a very important document when it comes to title of the land or the property. इसको हम माल मत्ता पत्रक भी कहते हैं। सो बेसिकली प्रॉपर्टी कार्ड में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द लैंड की CTS नंबर क्या है, उसके अलावा एरिया क्या है वो लैंड का, हु इज़ द ओनर ऑफ द लैंड। At the same time, it will also give you a history of all the holders of the land. Now ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी डिस्कस किए 7/12, 6/12 एंड द प्रॉपर्टी कार्ड, अगर आपको कॉपी चाहिए ऑफ एनी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स तो बेसिकली आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाएंगे, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो और ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ई कॉपी चाहिए तो यू कैन गेट दैट विदाउट एनी चार्ज, एंड अगर आपको डिजिटली साइंड कॉपी चाहिए लाइक अ सर्टिफाइड कॉपी तो उसके लिए आपको चार्जेस पे करने होंगे ऑनलाइन विच इज़ अ नॉमिनल चार्ज। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रॉपर्टी कार्ड का कॉपी चाहिए लाइक अ सर्टिफाइड कॉपी और डिजिटली साइंड कॉपी तो उसके लिए पर CTS नंबर आपको 135 रुपीज़ पे करने होंगे ऑनलाइन, एंड दैट इज़ हाउ आपको एक कॉपी मिल जाएगी उसकी, यू कैन डाउनलोड दैट। एंड इसके अलावा फॉर एरियाज़ इन मुंबई सबर्बन आप मुलुंड में रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू ऑफिस है, उन्हें विजिट कर सकते हैं इफ़ यू नीड अ कॉपी ऑफ 7/12 और 6/12। प्रॉपर्टी कार्ड अगर आपको चाहिए तो वो कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गया है, सो मोस्टली दे विल आस्क यू टू गो एंड डाउनलोड इट ऑनलाइन ओनली, बट ये 7/12 एंड 6/12 अभी भी आपको ऑफलाइन रेवेन्यू डिपार्टमेंट विजिट करके मिल सकता है।
एड्रेस ऑफ दैट ऑफिस मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ। सो डिपेंडिंग कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से एरिया में सिचुएटेड है, आप तलाटी ऑफ दैट एरिया जो डेजिग्नेटेड है वो एरिया के लिए उनको एक एप्लीकेशन देंगे। बेसिकली इट्स जस्ट नॉर्मल एप्लीकेशन ब्लैंक पेपर पे विद अ 10 रुपी कोर्ट फी स्टैम्प आप लगा के उनको दे सकते हैं एंड दे विल प्रोबेबली टेल यू कि आप कब वापस जाके उनसे वो कॉपी ले सकते हैं। इट इज़ ऑफ कोर्स गोइंग टू बी अ सर्टिफाइड कॉपी जिस पे आपको सील ऑफ द ऑफिस मिलेगी। एंड द लास्ट डॉक्यूमेंट दैट आई वुड बी टॉकिंग इन टुडेज वीडियो इज इंडेक्स 2। सो बेसिकली अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया जाता है तो उसके साथ में आपको इंडेक्स 2 मिलता है। बेसिकली इंडेक्स 2 में नथिंग बट द समरी ऑफ दैट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आपको मिलेगी। सो इंडेक्स 2 में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द प्रॉपर्टी की, यानी कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उसके अलावा क्या एरिया है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है और किस तरीके का डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुआ है, यानी कि वो सेल डीड है या गिफ्ट डीड है या विल है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट है वो स्पेसिफाइड होता है। कंसिडरेशन अमाउंट क्या है, कितना पैसा पे किया गया है, पार्टीज़ का नाम होता है, उसके अलावा द रजिस्ट्रेशन डेट यानी कि वो डॉक्यूमेंट कब रजिस्टर किया गया है, एग्जीक्यूट किया गया है, उसके अलावा कौन से रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसे एग्जीक्यूट किया गया है। यू ऑल्सो हैव द डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके अलावा द स्टैम्प ड्यूटी पेड, द रजिस्ट्रेशन फी पेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंडेक्स 2 पे मिल जाती है। एंड अगर आपको कॉपी चाहिए ऑफ द इंडेक्स 2 यू विल हैव टू गो ऑनलाइन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो वो वेबसाइट पे जाके अगर इन केस द डॉक्यूमेंट वॉज रजिस्टर तो आप CTS नंबर डाल के या अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो डाल के आप इजीली अ कॉपी ऑफ द इंडेक्स 2 निकाल सकते हैं। सो विद दैट आई एंड टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।